पो करी तर्क बढ़ावई शाखा होई हैं सोई जो राम रचि राखा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 22 जनवरी का यह तारीख भारत के इतिहास में उसके सुनहरे पन्ने में अपना नाम दर्ज करने जा रहा है। चूंकि इसमें हो रहा है क्या, अयोध्या नगरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तय किया गया है। अब यहाँ देखिए कि यह 500 सालों का जो लंबा विवादों का इतिहास रहा है वह यहाँ आकर के दम तोड़ने वाला है। यानी कि 1528 ईस्वी से जो मामला शुरू होता है 2024 तक आकर के इसकी समापन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के नजरिए से देखें अगर अदालत में, तो राम मंदिर का मामला ऐसा रहा है जो इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक केस चलने वाले मामले में से एक रहा है। 70 साल तक यह मामला अदालत में चलता रहा। 40 दिन तक लगातार इस पर सुनवाई होती रही। हम तमाम चीजों पर नजर दौड़ाएंगे। कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1526 को बाबर भारत आया था और 1528 को वह अवध पहुंचता है। उसका विस्तार होते रहता है साम्राज्य का। जब वह अवध पहुंचता है तो 1528 से 1529 के बीच उसने मीर बांकी को यह कहा, एक आदेश दिया कि यहां पर अवध में जो राम मंदिर है उसे तोड़ करके यहां मस्जिद बनवा दिया जाए। और कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि उस समय उस मस्जिद पर बाबर नाम दर्ज किया गया, इसीलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद हो गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर को जो तुड़वाया है वह औरंगजेब था। हम इन सब चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जो है अयोध्या के इतिहास पे चर्चा करेंगे। हम अतीत को देखेंगे और अतीत को जब हम देखेंगे तो हम यह भी समझेंगे अयोध्या शब्द की चर्चा सबसे पहले कहां किया गया है। हम वेदों से लेकर के चलेंगे और वेद से होते हुए हम इतिहास के पन्नों में झांकते हुए और वर्तमान तक पहुंच जाएंगे। हम यह देखेंगे कि अयोध्या किस तरह से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जननी रही है, उसकी साक्षी रही है। हम यह समझेंगे कि अयोध्या किस तरह से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को संभाले हुए है। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि अयोध्या आज के दिन में पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो गया है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन हम यह कहते हैं खड़े होकर के कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने वाली है, हम इस बात की ताल ठोकते हैं दुनिया के सामने कि हम जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो हम यह समझेंगे कि अयोध्या नगरी इस आर्थिक विकास में अपना कितना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप अयोध्या के विषय में जानते हैं, इस केस के विषय में जानते हैं, क्योंकि इसमें मैं इतिहास की चर्चा करूंगा, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला है उसकी चर्चा करूंगा, ट्रस्ट किस तरह से बना है उसकी चर्चा करूंगा, मंदिर के कुछ खासियत से भी आपको रूबरू कराऊंगा और अयोध्या के वर्तमान महत्व पर भी चर्चा करूंगा। इसीलिए अगर इसके विषय में आप 0 से 100 तक सब कुछ समझना चाहते हैं तो मेरे साथ यह यात्रा आपको कुछ देरों का करना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ टॉपिक देखिए, अयोध्या 500 साल के संघर्ष की कहानी। जिस तरह से कहा जा रहा है आजकल हर तरफ कि राम आएंगे, तस्वीरों के माध्यम से ऐसा आपको दिख रहा होगा कि राम जो है बस अपनी नगरी अयोध्या पधारने वाले हैं और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके माध्यम से दरबार में विराजमान होने वाले हैं। अखबार की कटिंग पर देखेंगे, पूरी दुनिया में अभी यह खबर जो है नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या मिडिल ईस्ट, क्या एशिया और क्या यूरोप और क्या अमेरिका, हर जगह यही खबर अभी छाया हुआ है। और हो भी क्यों ना, प्राण प्रतिष्ठा इन अयोध्या सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी ग्लोब पर इसकी चर्चा है। पूरी दुनिया जो है अभी एक टक लगा करके अयोध्या की तरफ देख रही है। सबसे पहले मैं आपको प्रमुख बिंदु से रूबरू कराता हूं। देखिए, साल 2020 था और 5 अगस्त का दिन, उस दिन इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया था और फिर साल 2024 और दिन 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा होना तय कर दिया गया है। यह जो तस्वीर आपको देख रहे होंगे यह बाल स्वरूप का तस्वीर लिया गया है। यह मूर्ति, यही मूर्ति जो है यहां पर अभी प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा। अब यहां पर राम मंदिर की कुछ खासियत को समझ लेते हैं। सबसे पहले मंदिर की कुछ खासियत को समझते हैं, उसके बाद जो है हम यहां इतिहास की चर्चा करते हुए वर्तमान पे आ जाएंगे। राम मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे तो 380 फीट रखा गया है। वहीं चौड़ाई की बात करेंगे तो 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट तय किया गया है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं यह मंदिर अपने आप में कितना भव्य बनने वाला है। यह मंदिर जो होगा 3 फ्लोर का होगा, 3 मंजिला मंदिर रखा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नागर शैली की यह एक विशेषता मानी जाती है और प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई होने वाली है, यानी कि एक फ्लोर की जो ऊंचाई होगी वह तकरीबन 20 फीट का रखा जाएगा। मंदिर में कुल 392
खंभे और 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप वहां पर रखा जाएगा और प्रथम तल जो होगा मंदिर का, वहां पे दरबार सजेगा। दरबार श्री राम का होगा, उसमें मूर्ति जो तय कर लिया गया है, उस मूर्ति में एक बीच में राम होंगे, उनके एक तरफ उनकी भार्या सीता, दूसरे तरफ उनके भ्राता लक्ष्मण और उनके जो भक्त हैं हनुमान, उनकी मूर्ति वहां पर लगाई जाएगी। यह मूर्ति जो है आप इंटरनेट के माध्यम से देखे ही होंगे। मंदिर में 5 मंडप होंगे। यह मंदिर का पूरा आप देख सकते हैं एक तरह से जो जारी कर दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। मंदिर में जो 5 मंडप की बात की गई है, उसमें एक जो है वह नृत्य मंडप होने वाला है, फिर दूसरा रंग मंडप होने वाला है, तीसरा सभा मंडप होगा, चौथा प्रार्थना मंडप होगा और 5वां उसमें कीर्तन मंडप तय किया गया है। यह आपको तस्वीरों के माध्यम से यहां दिख भी रहा होगा। अब यहां पर हम जरा सा मंदिर के जो नक्काशी किया गया है, उसकी जो खूबसूरती बढ़ाने के लिए अदाकारी की गई है, जरा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, खंभों और दीवारों में कई देवी और देवताओं की मूर्तियों को लगाया जाएगा। बहुत बारीक से आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। देवता और देवतांगों की वहां पर मूर्तियां उकेरी जा रही है। मंदिर के चारों ओर जो है आयताकार परकोटा लगाया गया है। परकोटे के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण भी होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया जाएगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप भी विद्यमान किया जाएगा। मंदिर परिषद में प्रस्तावित अन्य मंदिर जो है, जो कि कई सारे और मंदिर रखा जाएगा। एक मुख्य मंदिर तो होगा ही जो 3 मंजिल का होगा, और उसके अलावा कई सारे मंदिर जो होंगे, उसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता सबरी व देवी अहल्या को समर्पित मंदिर बनाए जाएंगे। अब देखिए, ये सभी जो मंदिर हैं, यह राम जी के जीवन से जुड़ा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए मंदिर का यहाँ निर्माण कराया जाएगा। इस मंदिर की सबसे अद्भुत आपको बात बताऊं, सबसे खास बात इसकी खासियत है, तो इस मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपके मन में यह उत्सुकता होना चाहिए कि भाई लोहे का प्रयोग क्यों नहीं, क्योंकि आज के जिस समय में है, मशीनीकरण की दुनिया में है, तो कोई भी मंदिर का निर्माण होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल तैयार होता है, तो लोहे का इस्तेमाल तो करना स्वाभाविक है। फिर इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल क्यों नहीं? क्योंकि इस मंदिर को 1000 साल के जीवन के हिसाब से सोचा गया है, यानी कि लोहा का होना जंग लगने की एक प्रमाण हो सकता था। इसीलिए लोहे को हटा ही दिया गया है, पूरी तरह से पत्थर से इस मंदिर को तैयार किया जा रहा है। अब यहां पर जो तस्वीर मैंने आपको एक दिखाया था, यह मूर्ति है जो कि वहां पर लगने वाला है। रामलला के जो बचपन का स्वरूप दिया गया है इस मूर्ति में, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ बातें इस मूर्ति को बहुत गौर से देखने पर आपको मिलेगा। अच्छा, राम किस वंश के थे? सूर्यवंशी थे राम। इसीलिए इस मूर्ति के ऊपर अगर आप देखेंगे तो भगवान सूर्य को सबसे ऊपर विराजमान किया गया है। उसके बाद दशावतार की चर्चा सनातन धर्म में की जाती है। इसीलिए इस मूर्ति में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 5 अवतार, फिर दूसरी तरफ 5 अवतार आपको देखने को मिलेगा। यहां अगर देखेंगे तो सीरियल वाइज देखिए, पहला अवतार कौन था? मत्स्य अवतार। मत्स्य के बाद कुर्म अवतार होता है, फिर वराह अवतार होता है, फिर नरसिंह अवतार होता है, और फिर 5वें अवतार के रूप में वामन अवतार की चर्चा की गई है। 6ठे अवतार के रूप में परशुराम, फिर राम और फिर कृष्ण की अवतार होती है। 9वें अवतार में बुद्ध की परिकल्पना की गई है, और 10वें अवतार में इस बात की संकल्पना की गई है कि यह कल्कि का अवतार होगा। एक तरफ देखेंगे तो हनुमान जो है, उनके भक्त, राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं, उनकी भी मूर्ति इसमें लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ लगा हुआ है, यानी कि दोनों ही भक्त इसमें शामिल किए गए हैं। यह तो रहा मंदिर का खासियत, यह तो रहा मंदिर में विराजमान होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दिन मूर्ति का खासियत। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो मैंने आपको रोक के रखा था कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि राम इतने दिन सब्र किए हैं, तो आप भी थोड़ा सब्र कीजिए, और सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं अयोध्या के इतिहास की। और जब अयोध्या के इतिहास पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए यही जानना लाजमी हो जाएगा, आखिर अयोध्या शब्द की चर्चा कहां की गई है। सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम अयोध्या शब्द की चर्चा जो है हमारे वेदों में देखने को मिलता है। आप जानते हैं सनातन धर्म में 4 वेद की बात की गई है। 4 वेद में एक वेद है अथर्ववेद, और अथर्ववेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में एक श्लोक की चर्चा की गई है। उसी श्लोक में अयोध्या शब्द सबसे प्रथम दिखाया गया है। अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोध्या, और यहीं पर अयोध्या शब्द पहली बार चर्चा में आया है। इसमें यह बताया गया है श्लोक के माध्यम से कि 8 चक्राकार महल है वहां। अयोध्या का जब बात करता है तो वहां पर कहा गया है कि वहां पर 8
चक्राकार महल है, 9 द्वार वाली एक नगरी है और यह एक ऐसी नगरी है जो देवों की पूरी है। वहां पर देवता विराजमान करते हैं। वह एक ऐसा नगरी है जहां से प्रकाश निकलता है, प्रकाश ऐसा कि वहां अंधकार के लिए कोई जगह बचता ही नहीं है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। अब जरा सोचिए, अयोध्या नगरी की वैभव की बात की गई है। अयोध्या कितनी विशाल नगरी होगी, कितनी खुशहाल नगरी होगी, इसकी बात जो है अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे किया था। यहां पर इसे समझिए 1862-63 का यह ईस्वी रहता है जब यह सर्वेक्षण किया गया था। देखिए, इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य था वह बौद्ध स्मारकों के विषय में जानना था। लेकिन जब बौद्ध स्मारकों के बारे में सर्वेक्षण किया जाने वाला था, उसी समय कुछ बातें अयोध्या के इतिहास को लेकर के भी यहां पर देखा गया। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिससे यह पता चला कि यहां पर कभी मंदिर रहा होगा। यहां पर इस रिसर्च को ही, इस सर्वे को ही अयोध्या का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस लिहाज से भी इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को कुछ चीज मिलता है, घनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले होते हैं। अब यहां पर बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है, इसीलिए साकेत धाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो उस समय इन सिक्कों के माध्यम से यह बात तो चर्चा में रहा कि अयोध्या शहर जब भी रहा होगा, यह अयोध्या शहर काफी संपन्न रहा होगा, यहां पर विलासतापूर्ण जीवन रहा होगा और यहां के लोग काफी सुखी रहे होंगे। अब हम वेद की बात करने के बाद पहुंच जाते हैं पुराणों की तरफ। पुराणों में भी इसकी चर्चा की गई है और पुराण में जैसा मैंने कहा सूर्यवंश की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि सूर्यवंश में कितने राजा हुए। यह बताया गया है कि महाराज दशरथ जो कि राम के पिता थे वह कितने नंबर के राजा थे, यानी कि उनका नंबर कितना था राजकाज करने में, और राम वह सूर्यवंश के कितने नंबर के राजा थे। ये सब बातें पुराणों में दर्ज किया गया है। अब यहां पर देखिए, यह कहा गया है अयोध्या जो है वह सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। एक विशाल नगरी थी लेकिन उसकी राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। और इसके बारे में कहा है कि भारतीय इतिहास में यह एक ऐसा साम्राज्य था जो सबसे लंबे कालखंड तक जिसका राजवंश रहा हो। वंशावली के इस कुल में बताया गया है कि 123 कुछ राजाएं इसमें शामिल हुए थे। इसमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत काल के बाद यहां पर शासन किया था। इसमें यह भी बताया गया है कि दशरथ जो कि राम के पिता थे वह 63वें राजा यहां थे सूर्यवंश के, और राम 64वें राजा यहां पर माने गए थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो वेद में सिर्फ कुल के 21वें राजा जो थे मंधाता, उनका ही जिक्र पाया जाता है। चलिए अब मामले को आगे बढ़ाते हैं और यहां से मामला फिर हम वेद पुराण से निकल के इतिहास के सुनहरे पन्नों की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब आप इतिहास के सुनहरे पन्नों की बात करेंगे तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा रहा है जो बहुत कांटों से भरा रहा है। कभी आपको दुख की अनुभूति होगी तो कभी आपको सुख की अनुभूति होगी, कभी आप मुस्कुराएंगे तो कभी आप मायूस हो जाएंगे। यह सफर है ही कुछ ऐसा। लेकिन अंततः जब मैं अंत करूंगा इस लेक्चर का तब आप देखेंगे कि आप मुस्कुराते हुए नम आंखों से खुश हो पाएंगे। 1192 का साल जो है यह निर्णायक साल होता है। यहां से इसकी कुछ बातें शुरुआत होती है। 1192 में अयोध्या में मंदिर बनाने पर रोक लग गया था। दरअसल गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। यह भी माना जाता है कि भगवान राम के जो बेटे थे कुश, उन्होंने यहां पर एक मंदिर बनवाया था जो बाद में काफी विध्वंस हो गया। उनकी कई पीढ़ियां, कहा जाता है कि उनकी 44 पीढ़ी जो है यहां पर शासन किया था अयोध्या में, लेकिन बाद में यह जगह जो है काफी जर्जर हो जाता है। बाद में कई राजाएं इसको बनवाते हैं मंदिरों को, लेकिन एक लंबे समय तक यह इतिहास में कहीं खो गया था। 1992 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा कर लिया। इतिहास के किताबों को पढ़ते हुए आपने ये सब पढ़ा होगा। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। जैसे ही दिल्ली के तख्ता पर उसने मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद भी मंदिर बनाने के दस्तावेज यहां पर पाए गए हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1932 में एक किताब छपी थी। उस किताब का नाम था अयोध्या अ हिस्ट्री। इस किताब के माध्यम से लेखक इसके हैं लाला सीताराम। लाला सीताराम बहुत रोचक बात कहते हैं और लाला सीताराम इस किताब के माध्यम से कहते हैं
कि साल 1526 का समय था। 1526 को तारीख था 13 अप्रैल। इस दिन क्या होता है, बाबर भारत पहुंच जाता है और बाबर का साम्राज्य जो है वह बढ़ता चला जाता है। 1528 तक बाबर अवध पहुंच जाता है और 1528 में जब बाबर अवध पहुंचता है तो उसको एक फकीर की सलाह दी जाती है जिसका नाम है फजल कलंदर। और उस फकीर ने बाबर को यह सलाह दिया कि देखो, यह जो मंदिर है अवध में, राम मंदिर, इसे तुम ध्वस्त करवा दो और वहां एक मस्जिद बनवा दो। उस फकीर की बात मानते हुए बाबर ने यही काम किया। बाबर ने अपने विश्वस्त लोग, जिसका नाम था मीर बाकी से कहा कि देखो मीर बाकी, यह जो मंदिर है इसे ध्वस्त करो और इस मंदिर के जगह पर एक मस्जिद बनवा दो। और मीर बाकी ऐसा ही करता है, वहां एक मस्जिद का निर्माण करा दिया जाता है। बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। उस मस्जिद पर बाबर का नाम लिखा होता है और वहीं से कहीं न कहीं बाबरी मस्जिद की शुरुआत भी मानी जाती है। यहां पर बुकानन रिपोर्ट से भी कुछ बातें क्लियर होती है। साल था 1784 का। फ्रांसिस बुकानिन ईस्ट इंडिया कंपनी में मेडिकल ऑफिसर बनकर के भारत आता है। लेकिन देखिए, ये मेडिकल ऑफिसर बनकर भारत आ रहा है, लेकिन इसे सर्वे वगैरह करने का काफी शौक हुआ करता था। 1813-14 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में फ्रांसिस बुकानिन ने अयोध्या का भी जिक्र किया, मस्जिद का भी जिक्र किया था। उसने लिखा था कि यह हिंदुओं का, यहाँ के जो हिंदू हैं, इनका मानना है कि कभी इस जगह पर मंदिर हुआ करता था। और मस्जिदों के बारे में इसने बताया कि यहाँ के मस्जिद का भी मॉडर्न है। इसी ने यह बात लिखा था कि इस मस्जिद पर बाबर का नाम दर्ज किया गया है। मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों का यह मानना रहा है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को, यानी कि राम मंदिर को तुड़वा करके वहां पर मस्जिद बनवाया। लेकिन यहां पर यह बात जो 1784 में फ्रांसिस बुकानिन की जो रिपोर्ट होती है, उस मामले से यह तय हो जाता है कि इस मस्जिद पर बाबर लिखवाया गया था। यानी जो बात मैंने कहा कि बाबर ने फकीर की बात मानते हुए मीर बाकी से कहा था कि मंदिर को तुड़वा के मस्जिद बनवा दो, तो बाबर शब्द वहां पर लिख दिया गया था, बाबर का नाम लिख दिया गया था। तो इसी बात से यह अवधारणा बन गई, इसी बात से इस मस्जिद का नाम जो है बाबरी मस्जिद पड़ गया। यह मामला क्लियर हो गया। मामला में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, लंबे समय तक उसके बाद जो हुआ, अयोध्या का मुद्दा ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन साल आता है 1857 का। साल 1857 इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों में दर्ज है। क्यों? क्योंकि साल 1857 में जो स्वतंत्रता की पहली क्रांति होती है, पूरा देश जो है, आप कह सकते हैं स्वतंत्रता की आग में जल उठता है। मंगल पांडे को कैसे आप भूल सकते हैं। उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य जो है वह डर जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य को लगता है कि एक तरफ सांप्रदायिक माहौल खराब है, कहीं यही सांप्रदायिक माहौल जो है राम मंदिर का रंग ना ले ले, राम मंदिर का मुद्दा ना उठ जाए। ब्रिटिश सरकार चौकन्ना हो जाती है। अयोध्या में कस्ती बढ़ा दिया जाता है, पुलिस बल तैनात किया जाता है। वहां पर मामला लेकिन बहुत संभलता हुआ नहीं दिखता है। हालांकि कुछ हद तक वहां पर जरूर कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 में यह मामला रोक लिया। क्योंकि 1857, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1857 में जब यह क्रांति होती है, अवध भी एक हिस्सा था जहां पर क्रांति का बिगुल बजा था। ब्रिटिश सरकार कोशिश करके यहां तो मामला संभाल लेती है, लेकिन मामला बहुत हद तक संभाल नहीं पाती है। साल 1858, और साल 1858 एक ऐसा साल होता है जहां पर निहंग सिखों के द्वारा बाबरी मस्जिद में एंट्री कर दी जाती है। निहंग सिख बाबरी मस्जिद पहुंचते हैं 1858 में, नवंबर के महीने में। कहा जाता है कि 25 निहंग संख होते हैं जो कि बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में वहां पर पहुंच जाते हैं और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा होता है वहां जाकर के हवन करते हैं। इसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज कराई गई। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर जो होते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई और एफआईआर भी दर्ज कराया। कुणाल किशोर, आप इनका नाम सुने हैं, कुणाल किशोर बिहार के आईपीएस रहे हैं और काफी धार्मिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। पटना का जो महावीर मंदिर है, आप स्टेशन के पास देखते होंगे, पटना जब भी गए होंगे, तो उनका निर्माण भी उन्होंने कराया था। और उन्होंने कई किताबें इतिहास से संबंध में लिखा है। उन्होंने अयोध्या को लेकर के भी एक किताब लिखा है और उसमें उन्होंने निहंग सिख की भी चर्चा की है, जो 1858 में यह बात की गई थी। उन्होंने कहा है कि एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनवाया था। इस चबूतरे का भी अपना ही एक कहानी है। यह मामला जो है फिर लंबे समय तक चलता रहता है और अयोध्या फिर से कहीं खो जाता है। अयोध्या ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अयोध्या नगरी अपने आप में ही एक अलग तरह की नगरी है। यह मामला फिर निकलता है आगे और मामला आगे बढ़ते बढ़ते 1885 तक पहुंच जाता है और 1885 का साल बेहद निर्णायक अयोध्या के इतिहास में होता है। और इतिहास में इसीलिए निर्णायक होता है कि अयोध्या का मामला पहली बार अब अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। और यह जो अदालत के दरवाजे पे
1885 में यह मामला पहुंचता है या आगे बढ़ते हुए 2020 तक आकर के फिर अपना मामला कंप्लीट करता है। एक लंबा सफर यहां से आप देखिए, पहली बार राम मंदिर विवाद जो है कोर्ट पहुंच जाता है, यहां पर फैजाबाद। अब देखिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मामला पहुंचता है। पहले ये जिला जो था वो फैजाबाद के नाम से ही जाना जाता था, आज इसे हम अयोध्या कहते हैं, अब इसका नाम बदल दिया गया है। तो मामला जो है 29 जनवरी 1885 का है। यह मामला फैजाबाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है और वहां पर जो है निर्मोही अखाड़ा का आपने नाम सुना होगा, निर्मोही अखाड़ा की यहां पर 1885 में एंट्री हो जाती है और निर्मोही अखाड़ा खुद को अपना एक पक्ष बताता है और यह कहता है, निर्मोही अखाड़ा के जो एक संत होते हैं उनका नाम है रघुवर दास। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए। रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताया और ये महंत जो है रघुवर दास ये याचिका दायर करते हैं और कहते हैं यहां पर पूजा पाठ का हमें अधिकार मिलना चाहिए। हमें मतलब किनको? हिंदू पक्षों को यह अधिकार मिलना चाहिए। यह याचिका दायर किया गया था। मैंने एक चबूतरे की बात की गई थी जो निहंग सिखों के द्वारा बनाया गया। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो चबूतरा है राम जन्म स्थान, इसे बताया और कहा कि यहां पर भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल मुकदमा भी दायर कर दिया। यह याचिका उस समय दायर की गई थी। मामले की सुनवाई कर रहे थे जज पंडित हरिकिशन। पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि देखिए यह जो मंदिर है और यह जो चबूतरा बनाया गया है यह बिल्कुल आसपास बनाया गया है, इसीलिए यहां पर यदि अनुमति दी जाती है हिंदू पक्षों को पूजा करने की तो यह मामला आगे चल के सांप्रदायिक रंग ले सकता है। समाज में हिंदू और मुसलमान के दंगे हो सकते हैं, समाज का जो ताना बाना है वह बिगड़ सकता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यह कहते हुए उस वक्त के जज थे पंडित हरिकिशन। उन्होंने यहां पर निर्मोही अखाड़ा के जो संत हुआ करते थे रघुवर दास, इनकी याचिका खारिज कर दी। लेकिन मामला यहां कहां रुकने वाला था? साल 1886। और साल 1886 में जो होता है निर्मोही अखाड़ा दोबारा से इस याचिका को दायर करती है और जो ऐसा मैंने कहा था जज जो पंडित हरिकिशन होते हैं उनके जो याचिका खारिज करने की बात होती है उसको आपत्ति दर्ज कराया जाता है और आपत्ति दर्ज करा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह मामला पहुंच जाता है। उस वक्त के तात्कालीन जिला जज हुआ करते थे कर्नल चैंपियर। कर्नल चैंपियर के सामने यह मामला चलता है। कर्नल चैंपियर जो है इस क्षेत्र का खुद दौरा करते हैं। इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद 18 मार्च 1886 को उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब यहां पर समझिए ये जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं कर्नल चैंपियर, यह जो खारिज करते हैं यह मामला, इनका तर्क कुछ और होता है। इनका तर्क होता है कि देखिए यदि कभी यहां पर मंदिर था और यहां पर मस्जिद बनाया गया है तो निश्चित तौर पर यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए था। लेकिन जरा साल तो देखिए 1886 का आ गया, मामला कहां 1528 का है। तो यह मामला जो है 350 साल से पुराना है। तो इतने लंबे बात को फिर से घसीटना अच्छा नहीं होगा, सामाजिक सौहार्द इससे बिगड़ जाएगा। इन्होंने भी पंडित हरिकिशन जो जज हुआ करते थे उनकी बात को ही दोहराया और फिर से यहां पर निर्मोही अखाड़ा का जो याचिका था उसे खारिज कर दिया। यह मामला इतना ही पे नहीं रुकता है। उस वक्त 1886 के बाद यह मामला कुछ समय के लिए फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। देश में कई बार जो है आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दंगे होते रहते हैं और जब भी हिंदू मुसलमान का दंगा होता रहता है राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठता रहता है। आज़ादी के दौरान भी यह देखने को मिला जब 1947 में धर्म के आधार पर भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान एक नया देश बनकर के उभर के आया था। उस समय भी राम मंदिर का मुद्दा उभरा लेकिन बहुत हद तक नहीं उभर पाया। लेकिन आजादी के ठीक बाद जो है यह मुद्दा फिर से गरमा गया और साल था उस वक्त 1948 का। आजादी के ठीक एक साल बाद होता क्या है कि उपचुनाव तय किया जाता है। उपचुनाव यूपी में होने वाला था, 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाला था। आपको पता है उस 13 सीट में सबसे ज्यादा चर्चा किस सीट की हुआ करती थी? फैजाबाद, जो कि उस वक्त अयोध्या का नाम हुआ करता था जिला का। इसलिए फैजाबाद जिला जो है काफी चर्चा में बना हुआ था। वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी प्रत्याशी जो थी काफी कमजोर मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और वहां पर जो समाजवादी नेता थे आचार्य नरेंद्र देव, ये माना जाता था नरेंद्र देव की दावेदारी अधिक मजबूत है, इसीलिए वो जीत जाएंगे और कांग्रेस के बाबा राघव दास जो है वह हार जाएंगे। यहीं से ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक रंग लेता है। 1948 का यही उपचुनाव और यहां पर कांग्रेस पार्टी के बाबा राघव दास वो कहते हैं कि यदि मैं चुनाव जीत गया
तो ये जो लोग बाहर से आकर के यहाँ पर मंदिर को तुड़वा करके मस्जिद बनाए, मैं इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, ये यहाँ पर टाल ठोकते हैं। और इस समय से ही ये मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लेता है, चुनाव के साथ लिपट जाता है। अब ये मामला यहाँ से काफी गर्म होता है। जो बात अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं यह आपको सुनना चाहिए। यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है एक ऑफिसर की। शरद की रात थी, 22-23 दिसंबर की ये बात है और कहा जाता है 22-23 दिसंबर को कि रामलला जो है मस्जिद में प्रकट हुए हैं। सुबह होते होते वहां पर काफी भीड़ लग जाता है, क्योंकि जब मस्जिद में नमाज करने की बात होती है, जुम्मे की नमाज की भी बात होती है, तो इक्का दुक्का लोग ही वहां नमाज अदा करने पहुंचते हैं। लेकिन अचानक से यह खबर जो है पूरी फैजाबाद और आसपास में फैल जाता है कि मस्जिद में रामलला भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। फिर क्या था, लोगों का तांता लग गया, कई किलोमीटर तक सड़कें जाम हो गई, आस्था के मारे लोग वहां पहुंचने लगे। फिर क्या था, जिला प्रशासन अस्त व्यस्त हो गई, पुलिस प्रशासन के सामने हाथ उठा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सुरक्षा के लिए लिहाज से भी वह समय बेहद संवेदनशील हो गया था। उस समय के डीएम हुआ करते थे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के नायर, और यही वो अफसर हैं जिनकी भूमिका काफी बढ़ जाती है। हालांकि यहां पर जब प्रकट होने की बात की, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करते हुए एफआईआर भी लिखाते हैं, और मुस्लिम पक्ष जो एफआईआर लिखाने में कुछ लोगों का नाम दर्ज कराते हैं, जिसमें अभिराम दास समेत 50-60 अज्ञात लोगों पर कुछ धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जाता है। और कहा जाता है यही वो लोग थे जो रात में मंदिर परिषद में घुस करके और वहां पर मूर्तियां रख देते हैं और फिर यह अफवाह उड़ा देते हैं कि वहां पर भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन यह मामला आगे बढ़ता है। सुबह होते होते यह मामला जो है वह दिल्ली तक पहुंच जाता है, और दिल्ली में के केंद्र में उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित नेहरू जो है उनका यह आदेश जाता है डीएम के नायर को कि देखिए जो भी हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए यथास्थिति बना के रखिए। अच्छा, यहाँ यथास्थिति का मतलब यह था कि यानी कि मस्जिद में जो मूर्ति नहीं था वही स्थिति होना चाहिए। फिर क्या कहने का मतलब कि आप मंदिर से मूर्ति को निकलवा दीजिए। अब यहां पर डीएम को यह आदेश दिया जाता है, लेकिन डीएम एक पत्र लिखते हैं दिल्ली प्रधानमंत्री को। उस पत्र में डीएम अपनी असमर्थता दिखाते हैं, और डीएम के नायर ने लिखा उस पत्र के माध्यम से कि चूंकि यहां सुरक्षा के लिहाज से यह काम करना बेहद मुश्किल जान पड़ता है। एक बात तो यह कि यहां कोई भी पुजारी, आसपास का कोई भी पुजारी नहीं तैयार होगा कि वहां मस्जिद परिसर में जो मूर्ति है उसको बाहर निकाला जाए। और यदि मान लीजिए प्रशासन के द्वारा यह काम किया जाता है तो यहां दंगा भड़क उठेगा, पूरा फैजाबाद, पूरा अयोध्या नगरी जल उठेगा, हिंदू मुस्लिम दंगे होने की संभावना है। और यह दंगा केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, इस दंगे की लपट जो है वह फैजाबाद तक नहीं जाएगी, बल्कि यह दंगा पूरे देश को बर्बाद कर देगा। यह डीएम के नायर ने लिखते हुए अपनी असमर्थता दर्ज कराई और मूर्ति को मस्जिद परिषद से हटाने को मना कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, कुछ दिन बाद फिर से दिल्ली से एक पत्र पहुंचता है वहां पर डीएम को, के नायर को, और आदेश भरे सख्त लहजे में कहा जाता है कि आपको यह काम करना ही होगा, वहां से मूर्ति को हटानी होगी और पूर्व की यथास्थिति को बहाल करना होगा। इस बार फिर डीएम एक लेटर लिखते हैं, और डीएम लेटर लिखते हुए फिर अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कुछ सुझाव सरकार को दे देते हैं, केंद्र की सरकार को। और सुझाव में कहा जाता है कि देखिए यह स्थिति ये इतनी विकराल हो गई है कि यहाँ पे नहीं सुरक्षा के लिहाज से इसे संभाला जा सकता, तो मेरा सुझाव यह है कि आप चाहें तो इस एरिया में सुरक्षा को मजबूत कर दीजिए। हम इतना कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं कि एक पुजारी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए जो सरकार के खर्चे पर हो, वह भोग लगाने की व्यवस्था कर दी जाए, वह भी सरकार के खर्चे पर हो, आम लोगों को वहां जाने से रोक लिया जाए, लेकिन धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि जिलाधिकारी पर दबाव बनता है, जिलाधिकारी के नायर किसी भी लिहाज से मानने को तैयार नहीं होते हैं, सुरक्षा इंतजाम को हवाला देते हुए वह मना ही करते रहते हैं, नतीजन उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसके खिलाफ वो कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट में उन्होंने अपना केस खुद लड़ा, बहस खुद किया, और फिर से वो अपनी नौकरी पाते हैं, फिर से वह बहाल हो जाते हैं। लेकिन स्थिति यह हो जाती है कि सरकार को के नायर जो डीएम होती है उनकी सलाह को मानना पड़ता है, उनके सलाह के आधार पर ही सरकार उसी कदम के साथ चलती है। लेकिन
लेकिन यहाँ पर मामला आगे बढ़ता है। जैसा कि डीएम नायर ने कहा था कि यह मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के सहारे ही छोड़ दीजिए, सरकार इसमें एंट्री ना ले। कोर्ट ने आगे काम किया और कोर्ट ने क्या किया, जो बाबरी ढांचा था वहां पर ताला लगवा दिया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट ने अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर दिया। इस पूरे ढांचे पर ताला लगवा दिया। यहां पर पूजा की देखभाल के लिए यहां पर प्रियदत्त दाम को एक रिसीवर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। यहां से यह मामला जो है और तूल पकड़ देता है, राजनीतिक रंग ले लेता है। हिंदू लोग इससे नाराज होते हैं, वहीं मुस्लिम भी इससे संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर एक रिसीवर के तौर पर एक महंत को बिठा दिया गया था कि आप पूजा करेंगे, देखभाल करेंगे। इसलिए दोनों ही पक्ष इससे नाराज नजर आते हैं। यह मामला आगे बढ़ता रहता है। 1950 में फिर शुरू हो जाती है कानूनी लड़ाई, और कानूनी लड़ाई जब यहां पर होती है तो जनवरी 1950 का महीना था। ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी उस समय हुआ करते थे गोपाल सिंह विशारद। इन्होंने फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और इन्होंने कहा कि यह जो राम जन्मभूमि का स्थान है, यहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ कराने के लिए जगह दिया जाए। यहां पर दिगंबर अखाड़ा की भी एंट्री होती है। महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए एक याचिका दायर कर देता है। तीसरा मुकदमा भी पहुंच जाता है। याद होगा मैंने निर्मोही अखाड़ा की बात किया था। निर्मोही अखाड़ा भी यही बात को लेकर के चलता है और कहता है कि राम जन्मभूमि जो है हम उसके प्रबंधक हैं, हमें वह काम करने दिया जाए। 1961 का साल होता है। मुस्लिम पक्ष भी कहां पीछे रहने वाली होती है। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाती है और कहती है कि जनाब जो कुछ भी हो रहा है वह सब गलत हो रहा है, हम भी एक पक्ष हैं। और उसके बाद वह भी अपना दावा पेश कर देती है। इसके बाद यहां पर जिला जज के सामने मुसीबत आ जाता है। जिला जज एक रास्ता निकालते हैं और यह रास्ता यह निकलता है कि 4 अलग अलग केस जो आए थे, उन्होंने चारों केस को एक जगह इकट्ठा कर दिया और एक साथ उस पर सुनवाई करने का विचार आया। यह मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है, ठीक है। और मामला फिर से ठंडे बस्ते में जाने के बाद 1980 का दशक आ जाता है। यह मामला 1980 के दशक की अगर बात करूं तो दिल्ली में एक सभा होती है। आप अशोक सिंघल का नाम तो सुने ही होंगे। अशोक सिंघल दिल्ली के एक सभा में, कह सकते हैं कि धर्म सभा जैसा ही कुछ था, वहां ये ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द जो राम का जन्मभूमि जहां है, जहां पर अभी बाबरी मस्जिद है, वहां मैं एक मंदिर का निर्माण करा दूंगा और एक रथ यात्रा निकलेगा। यह रथ यात्रा का रूट क्या होगा, तो जहां पर जगत जननी सीता का जन्म स्थान रहा है, यानी कि सीतामढ़ी, जो बिहार और नेपाल से सटा हुआ एक जगह है और यह बिहार में के मिथिला भाग में पड़ता है। तो सीतामढ़ी से होते हुए रथ यात्रा का रूट अयोध्या तक जाएगा। यह सब प्रस्तावित हो गया था। लोगों से यह आह्वान किया गया कि अपने अपने घरों से देश भर के जितने भी हिंदू हैं ईंटें भेजें, ताकि उसी से राम मंदिर का निर्माण होगा। ये सारी बातें तय की जाती है। लेकिन 1980 के दशक में देश काफी उठापटक देखता है। उस समय देश की प्रधानमंत्री रहती है इंदिरा गांधी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख लोग जो हैं वह दुखी रहते हैं और वहां का परिणाम यह निकलता है कि अपने ही गार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो है पूरा देश गमगीन हो जाता है और राम मंदिर का यह मुद्दा जो है फिर से ठंडे बस्ते में चला जाता है। पूरे देश में दंगा भड़क जाता है, सिख दंगा हो जाता है। सिखों पर कहा जाता है कि काफी अत्याचार हुआ, इसको लेकर के काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई और प्रस्तावित रथ यात्रा जो है वह कहीं पीछे छूट जाता है। उसके बाद देश को एक नौजवान प्रधानमंत्री मिलता है जिसका नाम है राजीव गांधी, और राजीव गांधी के साथ फिर से राम मंदिर का मुद्दा जगता है। राम मंदिर राजीव गांधी के कंधे पर सवार होकर के आगे की यात्रा करती है। कैसे, वो देखिए। 80 के दशक में गरमाया मंदिर मुद्दा। इंदिरा गांधी की जिस तरह से मैंने कहा कि हत्या हुई और उसके बाद जो है समय आगे बढ़ता है, जब राजीव गांधी की सरकार बनती है फिर से मंदिर का मुद्दा होता है। उसके बाद फिर से विश्व हिंदू परिषद सरकार को एक अल्टीमेटम देती है और सरकार को एक अल्टीमेटम देते हुए कहती है कि सरकार ने यदि ताला नहीं खुलवाया तो अगली शिवरात्रि यानी कि 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला खोल दिया जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तात्कालीन यूपी सरकार जो है वह भी जोर लगा देती है। उस वक्त जो है मुख्यमंत्री हुआ करते हैं वीर बहादुर सिंह। उन्होंने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैरी बनाने की
घोषणा कर दी। इससे दावा और मजबूत हो गया। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो एक केस होता है। सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देती है, उससे मुस्लिम पक्ष खुश नहीं होते हैं। राजीव गांधी के सरकार पर दबाव यह बढ़ता है कि मुस्लिम पक्ष को संतुष्ट करने के लिए कुछ निर्णय लिया जाए। सरकार ने यही किया, मुस्लिम पक्ष के दबाव में झुकी और शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उसे सरकार ने पलट दिया। अब यहां मुस्लिम पक्ष तो खुश हो गया, लेकिन सरकार के लिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। और सरकार के लिए दूसरी मुसीबत यह खड़ी हो गई कि हिंदू पक्ष नाराज हो गया। हिंदू पक्ष ने यह आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए काम कर रही है, यानी कि राजीव गांधी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अब सरकार के पास दूसरा मुसीबत कि हिंदू पक्ष को कैसे खुश किया जाए। अब हिंदू पक्ष को खुश करने का एक तरीका यह था कि कोर्ट ने उस मंदिर पर ताला लगवा दिया था, जिसको विश्व हिंदू परिषद ने शिवरात्रि के दिन ताला तोड़ने की अल्टीमेटम भी दिया था। अब यहां राजीव गांधी क्या करते हैं, यहां पर ऑर्डर पास करते हैं कि ताला खोल दिया जाए मंदिर का। यह कहा जाता है कि हालांकि यह मामला कहा जाता है कि कोर्ट के माध्यम से हुआ ताला खोलने का काम, लेकिन यह माना जाता है कि इसमें सरकार और खास करके राजीव गांधी का दिलचस्पी था। उन्होंने हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए मंदिर का ताला वहां पर तुड़वा दिया, खुलवा दिया। यह मामला यहां से आगे धीरे धीरे बढ़ता है। यही वो वक्त रहता है जब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उभार होता है। बीजेपी अपने सवाब पे होती है। 1990 का दशक, यहां पर भाजपा की रथ यात्रा होती है। वही रथ यात्रा जो अशोक सिंघल जिसकी घोषणा करते हैं कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक यात्रा होगी, जो रथ यात्रा इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कहीं खो गई थी, उसी रथ यात्रा की बात फिर से की जाती है और यह रथ यात्रा चलती है। इसके वजह से शासन प्रशासन के समक्ष कई तरह की चुनौतियां भी आती है। अयोध्या में गोलीबारी भी होता है। यह रथ यात्रा जो है, वीपी सिंह उस वक्त केंद्र की सरकार में होते हैं। 1989 की बात होती है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री उस समय होते हैं वह मुलायम सिंह यादव होती है। यह रथ यात्रा जो है भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चलाया जाता है। यह 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से इसकी शुरुआत होती है और माना जाता है कि 30 अक्टूबर तक यह अयोध्या तक पहुंच जाएगी। रथ यात्रा चल रहा था, इसी समय यह रथ यात्रा बिहार से होकर के गुजरती है। बिहार के मिथिला में एक जगह है, जिला का नाम है समस्तीपुर। उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते थे कि यह रथ यात्रा अयोध्या तक पहुंचे। वह चाहते थे कि रथ यात्रा को किसी तरह से रोक दिया जाए। उस समय डीआईजी वहां हुआ करते थे। उन्होंने डीआईजी को आदेश दिया कि आप तुरंत जाकर के इस रथ यात्रा को समस्तीपुर में ही रोक दीजिए और भाजपा के जो दिग्गज नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी को डीआईजी गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन भी होते हैं। प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिहार के ही एक सिंचाई विभाग का एक कार्यालय होता है, वहां उन्हें कुछ दिन के लिए रखा जाता है। देखिए, ये जो रथ यात्रा होता है, इसी रथ यात्रा के मैनेजमेंट में एक व्यक्ति और होते हैं और उस व्यक्ति का नाम होता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री भी हैं। यहीं से उनका उभार भी माना जाता है। यह मामला आगे बढ़ता है। जब रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर जिले में रुकता है, तब इसको लेकर के कार सेवकों के बीच काफी गुस्सा हो जाता है। अयोध्या में लोग उग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। शासन प्रशासन भीड़ को नहीं संभाल पाती है। लोगों को अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन लोग कहां सुनने वाले होते हैं। अंततः सरकार की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया जाता है गोली चला देने की, और प्रशासन की तरफ से यही किया भी जाता है, गोलीबारी कर दी जाती है। इस गोलीबारी में 30 अक्टूबर को जो उत्तेजित लोग होते हैं वह विवादित ढांचा में घुसने की कोशिश करते हैं। गोलीबारी में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और 16 कार्यसेवक जो हैं इस गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था, पूरा देश दंगे में जल उठा। हिंदू मुस्लिम राइट पूरे देश में फैल गया। यहाँ से अगर क्या दक्षिण भारत, क्या उत्तर भारत, क्या पूर्वोत्तर, क्या पश्चिम भारत, हर जगह हिंदू मुसलमान आपस में उलझ गए। चौक चौराहे पर लोगों के मुख पर सिर्फ एक ही बात हुआ करता था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद। यह मामला काफी आगे बढ़ जाता है। अब 1991 में कल्याण सिंह की सरकार बन जाती है भाजपा में। भाजपा को इस रथ यात्रा से निश्चित तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है। यूपी में सरकार आती है। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन जो है पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले लिया। साथ ही 42 एकड़ जमीन जो है विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दिया जाता है। वीपी सिंह सरकार ने के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट उसी समय लागू की जाती है और
और पूरा देश जो है मंडल और कमंडल में उलझ जाता है, यानी कि अगरा बनाम पिछड़े की लड़ाई शुरू हो जाती है देश भर में। यही बीजेपी पर दबाव बनता है कि आप राम मंदिर के मुद्दे को और भी उठाइए। पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा जो है तेज कर दिया जाता है और 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कारसेवक जो हैं जुटने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर कल्याण सिंह से ये पूछा जाता है, जो भी उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, कि जनाब ये जो कारसेवक यहाँ पर आ रहे हैं, शांति व्यवस्था बनी तो रहेगी ना? मुलायम सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर शांति व्यवस्था बिल्कुल बहाल रहेगी। 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या की सूरत बदल जाती है, तस्वीर बदल जाती है। होता क्या है, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भारी भीड़ जुड़ जाती है। एक लेखक हैं A.G. नूरानी, उन्होंने अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे और नारा लगने लगा। नारा क्या लगा? मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ के जाएंगे। इस नारे के साथ लोग जो है बाबरी मस्जिद में एंट्री करने लगे। कुछ लोग गुंबज पर चढ़ने लगे, कुछ लोग दीवारें तोड़ने लगे मस्जिद के। 6 घंटे के अंदर देखते ही देखते मस्जिद को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया गया और वहां पर अस्थायी तौर पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया। वही मूर्ति जो दिसंबर के महीने में प्रकट हुई थी, कहा गया, उसी मूर्ति को अस्थायी मंदिर में विराज कर दिया गया और वहां पर यह देखा गया कि यह घटना जो है पूरे देश पर इस घटना का असर पड़ा। ना सिर्फ पूरे देश पर बल्कि इस घटना का असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा, भारत के इमेज पर भी पड़ा, हिंदुओं पर पड़ा। बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिर जो है उसे तोड़ दिया गया। पाकिस्तान के हिंदुओं पर काफी अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़े गए। अफगानिस्तान में भी यही हाल हुआ। मिडिल ईस्ट में रहने वाले हिंदुओं के साथ काफी अत्याचार हुआ। दुनिया भर में इसको लेकर के काफी भारत की निंदा भी की गई। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मस्जिद का ढांचा टूटा, जांच के आदेश दिए गए और फिर केस का मामला चलता रहा। लंबे मामले में राम मंदिर का जो मुद्दा है वह अदालतों का चक्कर काटता रह गया। यह मुद्दा जो है पूरी तरह से उलझ गया और रामलला मंदिर जो अस्थाई में थे वह अब टेंट में आ चुके थे। और जो आप सुनते होंगे कि रामलला टेंट में विराजमान है, वह मामला यहीं से शुरू होता है। ढांचा टूटने पर जिस तरह से मैंने कहा देश भर में दंगा भड़क जाता है, उसी वक्त जो है कल्याण सिंह की सरकार, जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते हैं। इन्होंने ये सफाई दिया कि सुरक्षा जो है वह राज्य सरकार का जिम्मा है और यह कहते हुए कल्याण सिंह को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना था। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई ऐसे दिग्गज नेता थे जिन पर FIR दर्ज कर दिया गया। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन जो है अधिकृत कर यथास्थिति उसके बाद बनाई रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक रामलला टेंट में ही विराजमान रहे। केस जो है CBI के पास चला गया था। यह मामला अदालतों में खिंचता चला गया। वर्ष 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामित्व मामले की सुनवाई उसके बाद शुरू कर दी। यह मामला जब ठंडे बस्ते में गया 10-12 साल बाद वर्ष 2002 में फिर से एक बार अपने पुराने रूप में आता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित क्षेत्र के मालिकाना हक के मामले में दलीलें सुननी शुरू कर दी और विवादित क्षेत्र की खुदाई का आदेश दे दिया गया। वर्ष 2003 का साल था और इस बार जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की यहां पर एंट्री हो जाती है। इस विभाग को कहा जाता है कि आप जो है खुदाई का काम शुरू कीजिए और पहली बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक तौर तरीके से इस बात को ढूंढने की कोशिश की जाती है कि इस जगह पर कभी हिंदू मंदिर हुआ भी करता था या कि नहीं। इस खुदाई में ASI को काफी कुछ साक्ष्य मिला और यह पाया गया कि 10वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के कुछ साक्ष्य इसको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में केंद्र सरकार को अधिकृत भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब तक इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट नहीं आता है तब तक किसी भी तरह के धार्मिक गतिविधि पर यहां रोक लगा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फिर कुछ समय बाद जजमेंट आता है 30 सितंबर 2010 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला सुनाती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था वो काफी खंडित था। ना इससे मुस्लिम पक्ष खुश होता है, ना हिंदू पक्ष खुश होता है और ना ही यहाँ पर निर्मोही अखाड़ा खुश होता है, क्योंकि जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। पूरा जो प्लॉट होता है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग दिया जाता है। निर्मोही अखाड़ा को सीता रसोई और राम चबूतरा दे दिया जाता है। वहीं मुख्य भूमि पर रामलला विराजमान रहते हैं। इसके 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलटती हुई नजर आती है और पूरे
मामले को अपने पक्ष में ले लेती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई वहां से शुरू हो जाती है। यह देखिए मैप, यह जो राम जन्मभूमि का मैप है, इसमें यह जो नजर आ रहा होगा सीता रसोई है, भंडार है, राम चबूतरा, ये सब जगह जो है निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है। ये रामलला के हिस्से में पड़ जाता है और यह हिस्सा जो है रामलला और मुस्लिम पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। तो मामला काफी उलझा हुआ नजर आता है, इसीलिए कोई भी पक्ष इस मामले से संतुष्ट होता हुआ नहीं दिखता है। साल 2014 यह अब फिर से निर्णायक साल आ गया है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी फिर से कमर कस चुकी है और बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा में, अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा शामिल कर लिया। बीजेपी कहती है कि यदि मैं चुनाव जीत करके आ जाती हूं तो राम मंदिर बनाने का पहला काम किया जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुख मुद्दा इसलिए बना देती है। केंद्र की नई सरकार फिर आ जाती है। इसके बाद कोर्ट भी इस मामले में तेजी देखने को मिल जाता है। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही होती है। फिर उस समय 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हुआ करते थे रंजन गोगोई साहब, उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बन जाती है और 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले पर अपना फैसला सुनवा दिया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व मान लिया गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को कहीं ना कहीं खत्म करती हुई नजर आई। जो मामला, जो विवाद 1528 ईस्वी से शुरू हुआ, वह मामला जो है 2020 तक जाकर के कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर कुछ बात भी कहती है और उसने कहा कि रामलला की जमीन तो है देख रेख के लिए, लेकिन एक ट्रस्ट को बना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि जो है रामलला विराजमान को अधिकार के रूप में देती है और केंद्र सरकार को यह आदेश दे देती है कि 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बना दिया जाए और उस ट्रस्ट को ये जो 2.77 एकड़ जमीन है उसे सौंप दिया जाए। यहां पर एक बात और समझना होगा, मैं बार बार कहता रहा हूं कि निर्मोही अखाड़ा की हमने आपसे चर्चा किया। निर्मोही अखाड़ा को यहां पर सुप्रीम कोर्ट अलग पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो ट्रस्ट बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें निर्मोही अखाड़ा यानी कि आप भी एक पक्ष होंगे, आपको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब यहां पर मुस्लिम पक्ष के लिए भी कुछ व्यवस्था किया गया, क्योंकि यह मामला धार्मिक सौहार्द का है, किसी के हार जीत का नहीं है। कोई भी यहां हारता, देश ही हारता, चाहे हिंदू हारता चाहे मुस्लिम हारता। इसलिए कोर्ट ने भी यह कोशिश किया कि देश का ताना बाना बना रहे, धार्मिक सौहार्द बना रहे, भारत की जो गरिमा है, भारत का जो सर्व धर्म समभाव का दर्शन है, वह अक्षुण्ण बना रहे। इसलिए कोर्ट ने मुस्लिमों के लिए भी कुछ व्यवस्था किया और 5 एकड़ जमीन देने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को यह आदेश दिया कि मस्जिद बनाने के लिए जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसको आप 5 एकड़ जमीन दे दीजिएगा। अयोध्या जिला में ही एक जगह पड़ता है धन्नीपुर इलाके, इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन सौंप भी दिया गया है मस्जिद बनाने के लिए। यहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया है। हाल ही में देखा गया है इस पर बहुत काम तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मस्जिद कैसा होगा इसका डिजाइन अब आ चुका है। तो उम्मीद की जाती है आने वाले वर्षों में मस्जिद का काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। अब यह तो बात रह गई अतीत से लेकर के, हमने वेद से शुरू किया था, पुराण तक पहुंचे, उसके बाद इतिहास से होते हुए वर्तमान तक आ गए। अब हम जरा ये देखते हैं कि अयोध्या अब कितना बदलेगा, अयोध्या में अब क्या बदलाव होंगे। जब राम आ चुके हैं तो फिर अयोध्या में क्या क्या होने वाला है। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का सबसे पहले नाम बदल दिया और फैजाबाद जिले का नाम बदलते हुए अयोध्या कर दिया और अब तो स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो चुका है। अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण भी बना दिया गया और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक मास्टर प्लान तैयार किया जिसका नाम है अयोध्या महायोजना 2031। इसके तहत ही अब सारा कामकाज होगा। कोई व्यक्ति अयोध्या में अब जमीन खरीदना चाहता है तो इसी मास्टर प्लान के हिसाब से खरीद बिक्री की जाएगी। सरकार ने मंदिर के पास के 3000 एकड़ जमीन को जो है ग्रीन बेल्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब यहां पर जो भी काम होगा कंस्ट्रक्शन वगैरह का वह सरकार के अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा, उसकी यथास्थिति बनी रहेगी, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अयोध्या में निर्माण की कार्य की देखें तो 26 विभाग लगे हुए हैं, 26 विभाग के 187 प्रोजेक्ट लगा हुआ है, जिसमें 30,500
करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं आने वाले समय में अयोध्या पूरी तरह से बदलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया गया ताकि कनेक्टिविटी हो सके और एयरपोर्ट का नाम हाल ही में रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, राम पथ का निर्माण किया जा रहा है। वहां पर एक चौराहा का भी निर्माण किया गया है जिसका नाम है लता मंगेशकर चौक। कभी अयोध्या जाएं तो देखें, बहुत खूबसूरत चौक उसे बनाया गया है। अयोध्या में मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो कहा जा रहा है कि अयोध्या जो शहर है वो भारत के सबसे अधिक पर्यटक को अपने ओर आकर्षित करने वाली नगरी बन जाएगी। कहा जा रहा है कि मक्का, मदीना और वेटिकन सिटी के बाद अयोध्या एक ऐसी नगरी होगी जो विश्व में तीसरे धर्म स्थल के रूप में आ जाएगी, जहां पर वो पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाएगी। यह भी कहा जा रहा है, जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रही है कि अयोध्या में 2 लाख से 5 लाख तक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच सकते हैं। अब जिला प्रशासन के समक्ष एक अलग तरह का सरदर्द है कि इसके लिए आप तमाम तरह की व्यवस्था कीजिए। जब वहां अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, एक दिन की कीमत जो होटल के एक कमरे की है वह 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और बावजूद इसके वहां पर अब होटल नहीं मिल रहे हैं। लोग वहां पर अब टेंट में रहने के मजबूर हो रहे हैं। लोगों को आने से मना किया जा रहा है। कहा जा रहा है घर से ही बैठ करके इस दृश्य का आप आनंद ले। वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पहुंच चुकी है। 5 स्टार होटल बनाने की बात की जा रही है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोलने की बात की जा रही है। राम मंदिर बनने के साथ जो है अयोध्या में किस तरह से पर्यटन बढ़ने की बात होगी, इसे जरा देखिए। 2017 में 2.84 लाख पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। 2018 में 3.18 लाख पर्यटक पहुंचते हैं। 2019 में 3.42 लाख, 20 में 1.73, 2021 में 2.83 लाख और 2022 में 2.39 करोड़ पर्यटक यहां पहुंच जाते हैं। जरा आंकड़ा देखिए। अच्छा, ये जो 3 साल हैं यह कोविड के दौर में गुजरा है, इसलिए इसके आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन 2022 में देखिए क्या हुआ है, 2.39 करोड़ लोग यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर क्या होता था कि विवाद था, इसीलिए कई राजनीतिक लोग जो हैं, कई बड़ी हस्तियां हैं, अयोध्या जाने से बचते थे। लेकिन चूंकि अब मामला निपट चुका है, विवाद जो था वो खत्म हो चुका है। हिंदू मुस्लिमों को लेकर के दोनों के मन में, अयोध्या भूमि को लेकर के, जन्मभूमि को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के जो विवाद था, जो मन में बैर था, वो समाप्त हो चुका है कोर्ट के निर्णय के द्वारा। तो लोग अब यहां जा रहे हैं, लोग इस जगह की चर्चा कर रहे हैं और एक डार्क एज में कहीं अयोध्या जो खो चुका था वह अयोध्या नगरी फिर से जगमगा उठी है। यहां कहा जा रहा है कि इन सभी वजहों से पर्यटन जो बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा का विषय होगा। अयोध्या और आसपास के जिलों में भी संपत्ति के दाम यहां पर बढ़ रहे हैं। बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां जो है यहां पर लगातार निवेश कर रही है। अब यहां पर जरा जो रजिस्ट्री की बात करेंगे, जरा देखिए अयोध्या जिला में किस तरह से रजिस्ट्री चल रहा है। 2017 में 13,542 रजिस्ट्री हो रहा था। यह मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2023 के दिसंबर तक का आंकड़ा लिया गया है, 18,665 तक पहुंच चुका है। और मामला अब यह है कि वहां पर अब जमीन के भाव बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आसपास के कई किलोमीटर तक ये देखा गया है कि जमीनों के दाम काफी बढ़ चुके हैं। हाल ही में कई हस्ती वहां पर अपनी प्लॉट खरीद रहे हैं। तो आने वाले समय में अयोध्या का महत्व है वह काफी बढ़ने वाला है। जरा सा बात उस बात की करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात, यह अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है राम मंदिर का, इसमें दरअसल हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों का पूरा योगदान रहा है। उस फैसले से ना कोई हारा है ना कोई जीता है। ये दोनों ही धर्मों की अपनी पहचान रही है। दोनों ही धर्म ने इस फैसले को स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार कर लिया है। दोनों ही धर्मों में किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया गया है। यह जीत दरअसल भारत की जीत रही, किसी एक पक्ष की नहीं। सर्वधर्म समभाव भारत की जो परिकल्पना की जाती है यह उसकी जीत रही, यह भारतीयता की जीत रही है। इसी उम्मीद के साथ कि अयोध्या नगरी की यह जो विकास है यह भारत की विकास यात्रा में अपना अहम योगदान दे पाए और अयोध्या की यह खुशहाल भरी जो कहानी है वह भारत के तमाम जनमानस के लिए खुशखबरी लेकर के आए। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। यह कहानी आपको कैसा लगा, हमारा यह पूरा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।